Today we will start with the next part, that is numericals. Numericals based on ray optics and wave optics. Wave optics में हम डिफ्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर चुके हैं और रे ऑप्टिक्स में हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस, इनके न्यूमेरिकल हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एंड लेंस मेकर फॉर्मूला एंड microscopes. We will discuss these numericals in the today's lecture. So we are going to start. Open your notebooks and pen and start writing the statements. Open your books also. And write down the first statement based on the interference. Two plane monochromatic waves propagating in the same direction with amplitude A and 2A and differing in phase by pi by 3 superimpose. Calculate the amplitude of the resulting wave. तो आपके पास दो वेव्स हैं, एक A है और दूसरे का एम्पलीट्यूड है बेटा 2A और दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है पाई बाय 3। हमें पता है R इज इक्वल टू रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos फाई। हमें रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड मिल जाएगा, दैट इज A स्क्वायर 2A का स्क्वायर प्लस 2 इंटू A इंटू 2A cos पाई बाई 3 की पावर 1 बाई 2। ये आ जाएगा बेटा 5A स्क्वायर प्लस 4A स्क्वायर इंटू 1 बाई 2 की पावर 1 बाई 2। दैट इज ये 2 कट गया, दैट इज 7A स्क्वायर रूट, दैट इज A रूट 7। तो आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए। हम एक बार फॉर्मूला लिख लेंगे तो आपका बाकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी होंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल, राइट डाउन द नेक्स्ट स्टेटमेंट बेटा। टू कोहेरेंट monochromatic light beams, two coherent monochromatic light beams of intensity I and 4I are superimposed. What will be the maximum and minimum possible intensities? तो आपके पास फॉर्मूला है, हमने ये फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई। मैंने आपको कहा था दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन और इस रिलेशन से आपको I निकालना है। तो आपके पास अब वैल्यूज क्या दी हुई है बेटा, एक दिया है I और एक दिया है 4I। तो आपको मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी निकालनी है। मैक्सिमम कब होगी, जब फाई 0 होगा और मिनिमम कब होगी, जब फाई पाई होगा। तो मैक्सिमम I मैक्सिमम वैल्यूज रखो, I प्लस 4I प्लस 2I इंटू 4I इंटू कॉस ऑफ 0। तो ये आपके पास आ गया 4I स्क्वायर 2I इंटू 4 9I कॉस 0 1। अब आपको निकालना है बेटा मिनिमम इंटेंसिटी, I प्लस 4I नहीं I 1 प्लस 2 इंटू 4I स्क्वायर
cos of pi। तो ये आपके पास आ गया 5i minus 4i, that is I। तो maximum intensity will be 9i and minimum intensity will be I। So these are based on the simple interference formulas। ठीक है बेटा, लिखिए नेक्स्ट। Write down the next statement. The ratio of intensities of minimum to maxima in Young double slit experiment is 9/25. In Young's double slit experiment is 9/25. Find the ratio of width of the slits. Find the ratio of width of the slit. मिनिमा टू मैक्सिमा। देखो स्टेटमेंट में क्या दिया है, आई मिनिमम टू आई मैक्सिमम की रेशियो दी है 9/25। हमें पता है इट इज इक्वल टू a माइनस बी स्क्वेयर अपॉन a प्लस बी स्क्वेयर। ये हम पढ़ चुके हैं। रूट ले लो बेटा, 3/5 a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। सॉल्व करके आपके पास a/b आ जाएगा 4। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो 3a प्लस 3b 5a माइनस 5b, तो a/b 4 आ जाएगा। हमने क्या पढ़ा हुआ है, W1 upon W2 is a square by b square, that is 16। तो a/b की रेशियो आ जाएगी 16। तो these are the formulas जो हमने इंटरफेरेंस में पढ़े थे। उन्हीं फॉर्मूलों पे हमने सिर्फ अप्लाई करके इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया है। ठीक है भाई, हाँ जी। तो ये थे आपके इंटरफेरेंस के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन रे ऑप्टिक्स। ठीक है, स्टेटमेंट लिखिए। सबसे पहले हम करेंगे बेस्ड ऑन लेंस मेकर फॉर्मूला। फर्स्ट न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन लेंस मेकर फॉर्मूला। लिखिए लेंस मेकर फॉर्मूला। फिर हम करेंगे आपके कॉम्बिनेशंस के। ठीक है, जिसमें आप माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप पढ़ोगे। लिखिए ये न्यूमेरिकल्स जो हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट लिखिए, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ a convex surface of a plano-convex lens, of convex surface of a plano-convex lens। आपको दिया है C1, whose focal length is 0.3 meter and refractive index is 1.5. Plano-convex lens, R1 is infinity, R2 आपको निकालना है। फोकल लेंथ 0.3 मीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। फॉर्मूला है बेटा 1/f म्यू -1 1 अपॉन R1 -
lens maker's formula. A diverging lens of statement लिखिए बेटा. A diverging lens of refractive index 1.5 and focal length 15 centimeter in air has same radii of curvature for both sides. If it is immersed in a liquid of refractive index 1.7, calculate the focal length of lens in liquid. तो आप क्या कहोगे? 1/f mu minus 1 upon r1 minus 1 upon r2. ये है आपका कनकेव डाइवर्जिंग लेंस. आपको क्या क्या दिया है? फोकल लेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है. फोकल लेंथ कितनी दी है बेटा? दैट इज -15 सेंटीमीटर. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 minus 1 minus 2/r. तो आपके पास r आ जाएगा बेटा 15 सेंटीमीटर. यहाँ से r आ गया 15 सेंटीमीटर. अब आपने इस लेंस को एक लिक्विड में डाल दिया. ये लिक्विड है. आपको बताना है इसकी नई फोकल लेंथ क्या होगी. ठीक है, तो नया फॉर्मूला लिखिए. 1/f डैश म्यू जी बाई l minus 1 minus 2/r. ठीक है, हमेशा ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर आएगा, लिक्विड का नीचे. तो सारी वैल्यूज आपको दी हैं. ये 1.5 है, ये 1.7 है. r आपने निकाल लिया है. तो f डैश आपके पास आएगा 63.75 सेंटीमीटर. वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कि पहले एक लेंस एयर में है, थोड़ी देर में उसको लिक्विड में डाल दिया तो नई फोकल लेंथ क्या होगी. इज इट क्लियर? एक तो न्यूमेरिकल्स हम कर चुके हैं और एक तो न्यूमेरिकल्स मैंने आपको लेंस मेकर फॉर्मूले के और कराए हैं. नेक्स्ट लिखिए बेटा. नेक्स्ट न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कंपाउंड माइक्रोस्कोप. कंपाउंड माइक्रोस्कोप स्टेटमेंट लिखो. हाँ जी, स्टेटमेंट है बेटा. ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप with an objective of 1 centimeter focal length and an eyepiece of 2 centimeter focal length has a tube length of 20 centimeter. Calculate the magnifying power of microscope if final image is formed at the near point of the eye. ठीक है, वो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या है बेटा? L/f0 1 plus d/fe. ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये आपका आई पीस है. तो जब में ये टोटल लेंथ L है. ठीक है बेटा, और ये आपका सपोज ऑब्जेक्ट था, ये इमेज थी और ये फाइनल इमेज थी. ठीक है, अगर ये ए बी था बेटा, ये था A डैश B डैश और ये था B डबल डैश A डबल डैश. तो आपको ये सारे पैरामीटर्स दिए हुए हैं. L आपको दिया है, F0 दिया है, आपको D दिया है और FE दिया है. तो आपको मैग्नीफाइंग पावर निकालनी है. कैसे दिया है?
फॉर्मूले में वैल्यूज रखो। ट्यूब लेंथ m इज इक्वल टू 20/1 प्लस ये होता है 25 और आई पीस का फोकल लेंथ कितना है आपका 2। सॉल्व कर दो, आपके पास आ जाएगा 270। मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप इज 270। ठीक है भाई। नेक्स्ट लिखिए, द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस ऑफ माइक्रोस्कोप आर 1.25 centimeter and 5 centimeter respectively. Find the position of the object relative to the objective in order to have the angular magnification of 30 in normal adjustment. ठीक है भाई। Another very good numerical, ध्यान से देखिए। अब आपके पास यही माइक्रोस्कोप है, आपको दिया क्या क्या हुआ है। नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब है फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी। जो इमेज ये डी पर बन रही है अब इंफिनिटी पे बनेगी। अगर फाइनल इमेज इंफिनिटी पे है आपके पास मैग्निफिकेशन हो जाता है d/f(e). ये आ जाएगा बेटा 25/5। अब आपको दिया है, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा हुआ है m0 × lb। आपके पास m0 आ जाएगा, ये 30 दिया है, ये 5 आ गया, m0 आ गया 6। मतलब इस ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए मैग्निफिकेशन 6 आ गई, क्योंकि इस ऑब्जेक्टिव के लिए ये इमेज रियल है। तो आप कहोगे m0 इज v0/u0, दैट इज -6 इज v0/u0। तो बेटा आपके पास v0 आ जाएगा -6, v0 आ जाएगा बेटा -6u0। ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू द ऑब्जेक्टिव। तो ये पोजीशन बेटा आपको निकालनी है u0। ठीक है। तो फॉर्मूला है 1/v0 1/f0। आपको v0 पता है, u0 पता है, f0 पता है। v0 इज -6u0 -1/u0, फोकल लेंथ इज 1.25। तो u0 आ जाएगा बेटा आपके पास -1.46 सेंटीमीटर। ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल रिलेटेड टू द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है भाई। हाँ जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखिए बेटा, दैट इज बेस्ड ऑन द टेलीस्कोप। नेक्स्ट न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन टेलीस्कोप। हाँ जी, लिखिए भाई। हाँ जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखिए। इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इज 75 सेंटीमीटर and that of eyepiece is 5 centimeter. Calculate the magnifying power. Calculate the magnifying power of the astronomical
distance between the two lenses when final image is formed at the least distance of distinct image. So m is equal to f naught by fe 1 plus fe by d. ये आपका बड़ा लेंस है ऑब्जेक्टिव, ये आपका आईपीस है। ये आपका इमेज इज ऑब्जेक्ट इज इंफिनिटी और इमेज इज एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट इमेज। ये डिस्टेंस d है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज रखनी है। आपके पास आ जाएगा मैग्नीफाइंग पावर इज -18। ये सारी वैल्यूज आपको दी हुई है बेटा। m आ गया -18। अब हमें क्या चाहिए? हमें दो चीजें चाहिए। एक तो रेज आर कमिंग, एक तो बेटा f नॉट। जो भी आपकी रेज आ रही है वो f नॉट पे इकट्ठी होगी, क्योंकि रेज आर कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, दे विल कलेक्ट एट फोकस। और एक आपको डिस्टेंस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आईपीस चाहिए। अगर मैं f नॉट को ue में सिंपल एडिशन कर दूं तो आपके पास लेंथ ऑफ द ट्यूब आ जाएगी, ठीक है। तो अब हमें दिया क्या है? ऑब्जेक्टिव का तो दिया है, ये तो 75 दिया है, सिर्फ ue चाहिए। अगर ue चाहिए तो फॉर्मूला है 1/ue 1/fe। क्या क्या दिया है? v आपको दिया है, ve तो पता है -25, ue आपको निकालना है, fe आपको दिया है 5 सेंटीमीटर। तो ue आ जाएगा बेटा -4.17 सेंटीमीटर। अब आपको 75 प्लस पूरी लेंथ निकालनी है, इसको प्लस कर दोगे तो 79.17 सेंटीमीटर विल बी द लेंथ ऑफ ट्यूब। तो अब आपके न्यूमेरिकल्स, पेंडिंग न्यूमेरिकल्स भी कंप्लीट हो गए हैं और आपका ऑप्टिक्स का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। हम नेक्स्ट टाइम से बेटा नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर है आपका एट ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ठीक है। तो उसमें से जो सिलेबस कटा होगा, डिलीट हुआ होगा बेटा, वो हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू बेटा। अच्छी से अपनी तैयारी करिए, ठीक है, और अपना काम रेगुलर ऑनेस्टली करते रहिए। गॉड ब्लेस यू बेटा।